पूरा एक स्टैक है, वो एक ऐसे स्थान के बारे में है जिसे हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता है। श्री माता वैष्णो देवी का त्रिकुटा पर्वत। एकदम सही। हर साल लाखों लोग उस चढ़ाई को पार करते हैं, लेकिन आज हमारा मिशन वहाँ के भूगोल या सामान्य दर्शन की बात करना नहीं है। हम उसे कहीं ज्यादा गहराई में जाने वाले हैं। बिल्कुल। हम उन मौखिक परंपराओं और पौराणिक संदर्भों की गहराई में उतर रहे हैं जो इस पावन स्थल को सीधे तौर पर महाभारत काल और पांडवों के संघर्ष से जोड़ते हैं। एक ऐसा नैरेटिव जो अक्सर मुख्य दर्शन की जंदी में कहीं पीछे छूट जाता है। ठीक है, आइए से विस्तार से समझते हैं। यह वास्तव में एक बहुत ही जटिल और बौद्धिक रूप से उत्तेजक विषय है। देखिए, जब हम किसी ऐसे तीर्थ की बात करते हैं जो आधुनिक समय में एक बहुत बड़े इकोसिस्टम में बदल चुका है, तो हम अक्सर उसकी उस प्राचीन रौनक को भूल जाते हैं। रौनक से आपका मतलब उसके मूल स्वरूप से है? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास आज जो अध्ययन सामग्री है, चाहे वो क्षेत्रीय मान्यताएं हो या पीढ़ियों से गाई जाने वाली मौखिक कथाएं, वे सब एक बात की ओर इशारा करती हैं। किसी भी स्थान का आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण एक दिन में नहीं बनता। सही बात है। उसकी जड़ें सदियों या शायद सहस्त्राब्दियों पुरानी घटनाओं में होती हैं। एकदम सही कहा आपने। आज की हमारी ये चर्चा केवल एक कहानी का पाठ नहीं है। मैं इसे एक प्रयास मानती हूँ, ये समझने का कि कैसे युद्ध की मानसिकता, एक लंबे वनवास का मनोवैज्ञानिक प्रभाव और प्राकृतिक संरचनाओं में देवत्व को पहचानने की क्षमता ने इस स्थान के महत्व को गढ़ा है। ये एक बहुत ही सटीक पृष्ठभूमि है। और अगर हम सीधे उन घटनाओं पर आएं जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं, तो हमें कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर देखना होगा। धर्म युद्ध का केंद्र। महाभारत के उस धर्म युद्ध के तनाव और अर्जुन की उस मानसिक स्थिति से हर कोई वाकिफ है, जो युद्ध से ठीक पहले थी। लेकिन क्षेत्रीय लोक कथाएं और कुछ प्राचीन संदर्भ हमें कुरुक्षेत्र से बहुत दूर ले जाते हैं। त्रिकुटा पर्वत की तलहटी में। बिल्कुल। इन संदर्भों के अनुसार उस महायुद्ध में उतरने से ठीक पहले पांडवों ने और विशेष रूप से अर्जुन ने विजय की कामना के लिए माता की आराधना की थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है इस कथा का, है ना? ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा योद्धा जिसके पास उस युग के सबसे विध्वंसक अस्त्र थे, वो कुरुक्षेत्र के शिविर में रणनीति बनाने की बजाय एक दैवीय हस्तक्षेप की खोज में क्यों था? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि प्राचीन भारतीय दर्शन में कौशल और आंतरिक शक्ति के बीच एक बहुत स्पष्ट अंतर किया गया है। तो कौशल पर्याप्त नहीं था? बिल्कुल नहीं। अर्जुन का वो तप केवल युद्ध जीतने की एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी। जब इंसान एक ऐसे युद्ध में उतर रहा हो जिसे धर्म युद्ध कहा गया हो, जहां अपने ही परिजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने हो, तो केवल धनुर्विद्या काम नहीं आती। वहाँ एक भयंकर मनोवैज्ञानिक स्पष्टता की जरूरत होती है। हाँ, एक आध्यात्मिक स्पष्टता की भी। जो क्षेत्रीय कथाएं अर्जुन द्वारा माता की स्तुति का उल्लेख करती हैं, जैसे कि दुर्गा स्तोत्र का पाठ, वे दरअसल ये स्थापित कर रही हैं कि मानव चाहे अपने चरम उत्कर्ष पर ही क्यों ना हो, एक बिंदु पर आकर उसे अपनी सीमाओं का भान हो ही जाता है। और यहीं पर समर्पण की भावना जन्म लेती है। एकदम सही। अर्जुन का वो समर्पण ये दर्शाता है कि उस युद्ध का परिमाण इतना विराट था कि उसे पार करने के लिए एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आशीर्वाद की आवश्यकता थी। ये एक दिलचस्प नजरिया है। यानी वो तपस्या केवल जीत के लिए नहीं थे, बल्कि उस जीत के दौरान अपने स्वयं के मानसिक संतुलन और धर्म को बनाए रखने के लिए थी। बिल्कुल, संतुलन सबसे अहम था। संग से भी ज्यादा गहरी है। हमारे नोट्स बताते हैं कि पांडवों का इस त्रिकुटा क्षेत्र से संपर्क केवल युद्ध की पूर्व संध्या पर नहीं हुआ था। हाँ, ये संपर्क बहुत पहले स्थापित हो चुका था। स्थानीय मौखिक परंपराएं हमें उनके जीवन के सबसे अंधकारमय और हताश दौर में ले जाती हैं। उनका 12 वर्ष का वनवास, एक ऐसा समय जब सब कुछ छिन चुका था। बिल्कुल। जब उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई राज्य नहीं था, और वे एक तरह से पहचान विहीन होकर जंगलों में भटक रहे थे। उस समय की बात है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये वनवास का काल उनके जीवन का सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा था। मैं समझती हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट था। वो कैसे? देखिए, जब इंसान महलों के आराम से अचानक एक ऐसे जीवन में धकेल दिया जाता है जहाँ हर दिन का अस्तित्व ही एक चुनौती हो, तो उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण बदल जाता है। डोगरी लोक कथाओं में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि वे अपने वनवास के दौरान उत्तर के इन घने जंगलों में आए थे। पहाड़ों की ओर। हाँ, पहाड़ हमेशा से ही एकांत और गहन साधना के प्राकृतिक केंद्र रहे हैं। जब पांडव
त्रिकुटा पर्वत के इस क्षेत्र में पहुंचे तो वे राजपुत्र नहीं थे। वे साधक बन चुके थे। बिल्कुल। उस समय की गई उनकी तपस्या और उसके परिणाम स्वरूप माता के साक्षात दर्शन की जो कथा है, वो असल में निराशा के चरम से आध्यात्मिक आशा के उदय का एक रूपक है। और ये बात बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। मुझे लगता है कि शायद उसी वनवास के संघर्ष ने ही उनके भीतर उस अडिग आस्था को जन्म दिया था। संघर्ष ही तो आस्था को निखारता है। हाँ, जब जीवन में चारों तरफ केवल अनिश्चितता हो, तब जो साधना होती है वो किसी विशेष इच्छा के लिए नहीं होती, वो बस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए होती है। सही कहा। और ये कथा हमें दिखाती है कि कैसे उनका वो सबसे कमजोर समय ही उनकी सबसे बड़ी ताकत का आधार बना। माता द्वारा उन्हें दिया गया भविष्य की विजय का आशीर्वाद एक तरह से उनके उस पूरे वनवास के कष्ट का एक आध्यात्मिक परिणाम था। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी। अगर हम इसे एक लंबी प्रक्रिया के रूप में देखें तो वनवास के दौरान की गई वो साधना कोई अलग थलग घटना नहीं थी। वो भविष्य की तैयारी थी। बिल्कुल। वो असल में उस भविष्य के युद्ध की नींव थी। इंसान वनवास के दौरान खुद को भीतर से मजबूत करता है ताकि जब धर्मयुद्ध का समय आए तो वो टूटे नहीं। तो ये एक निरंतरता है। वनवास में त्रिकुटा पर्वत पर की गई वो प्रारंभिक तपस्या, फिर युद्ध से ठीक पहले अर्जुन का वो अंतिम समर्पण और अंततः विजय। हाँ, ये कथाएं हमें बताती हैं कि आस्था कोई तुरंत मिलने वाली चीज नहीं है। ये वर्षों के संघर्ष और तपन से निखरती है। यहाँ ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि हम अब तक केवल एक वैचारिक या दार्शनिक यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका एक भौतिक स्वरूप भी है। बिल्कुल। हमारे पास जो संकलन है वो हमें एक बहुत ही भौतिक और स्पष्ट स्थान पर ले जाता है, स्वयं त्रिकुटा पर्वत और वहाँ मौजूद मुख्य गुफा, जो आज आस्था का इतना बड़ा केंद्र है। और आज हम वहाँ जो एक बहुत ही सुव्यवस्थित और विशाल ढांचा देखते हैं, इन लोक परंपराओं के अनुसार उसकी शुरुआत बहुत ही सूक्ष्म रूप में पांडवों द्वारा ही की गई थी। कथाएं कहती हैं कि पांडवों ने ही उस प्राकृतिक गुफा के भीतर माता के उन 3 प्राकृतिक पिंडी स्वरूपों को सबसे पहले पहचाना था और वहाँ एक प्रारंभिक संरचना का निर्माण किया था। हाँ, एक छोटे से मंदिर का। इस बिंदु को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर शाक्त परंपरा के संदर्भ में। आपने पिंडी शब्द का इस्तेमाल किया। जो लोग इस विषय को गहराई से नहीं जानते, उनके लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है। बिल्कुल। पिंडी का असली अर्थ क्या है? पिंडी कोई इंसानों द्वारा छेनी और हथौड़े से गढ़ी गई मूर्ति नहीं होती। ये एक स्वयंभू या प्राकृतिक रूप से उभरी हुई चट्टान या पाषाण संरचना होती है। प्रकृति का अपना निर्माण। हाँ, शाक्त परंपरा में ये माना जाता है कि सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा या शक्ति अपने आप को प्रकृति के माध्यम से प्रकट करती है। त्रिकुटा पर्वत की उस गुफा में वे 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की ऊर्जा का प्राकृतिक प्रकटीकरण है। तो पांडवों ने उन्हें बनाया नहीं था? नहीं, उनके पास वो आध्यात्मिक दृष्टि थी कि उन्होंने एक साधारण सी दिखने वाली गुफा के भीतर उस प्रचंड ऊर्जा के केंद्र को पहचाना और उसकी विधिवत स्थापना की। यह एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब ऊर्जा वहां पहले से मौजूद थी, बस एक साधक की दृष्टि चाहिए थी जो उसे दुनिया के सामने ला सके। बिल्कुल, एक जागृत दृष्टि। और उस जगह पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण करना यह दर्शाता है कि वे अपने उस व्यक्तिगत अनुभव को वहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे उसे साझा करना चाहते थे। हाँ, वे उस ऊर्जा को एक भौतिक केंद्र देना चाहते थे ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी वो आध्यात्मिक संबल मिल सके जो उन्हें अपने वनवास के दौरान मिला था। एक तरह से उन्होंने उस स्थान को एक तीर्थ में बदल दिया। एकदम सही। जब कोई योगी या साधक किसी विशेष स्थान पर गहन तप करता है तो भारतीय दर्शन के अनुसार वह स्थान उस तप की ऊर्जा को सोख लेता है। तो भूगोल बदल जाता है। हाँ, पांडवों ने उस गुफा को सिर्फ एक आश्रय के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उस भूगोल को एक पवित्र भूगोल में बदल दिया। आज जब करोड़ों लोग वहां जाते हैं तो वे अनजाने में ही सही, लेकिन उसी ऊर्जा के एक अंश को महसूस कर रहे होते हैं जिसे हजारों साल पहले वहां जागृत किया गया था। और अगर हम उस ऊर्जा और उन प्राचीन निशानों की बात कर ही रहे हैं तो आधुनिक समय का एक बहुत ही प्रासंगिक दृश्य मेरे दिमाग में आता है। कौन सा दृश्य? जरा सोचिए, आज के समय में जब लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं तो उनमें से ज्यादातर मुख्य गुफा तक पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे गुफा के ठीक बाहर मौजूद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक प्रमाण को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। आप उन पत्थरों की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे क्षेत्रीय अध्ययन बताते हैं कि आज भी मुख्य गुफा के पास 5 विशिष्ट पत्थरों की संरचनाएं मौजूद हैं। स्थानीय मान्यताओं में इन्हें सीधे तौर पर पांडवों का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत ही रोचक है।
ये कितनी अजीब बात है ना कि जो चीज उस पूरी कहानी का सबसे बड़ा भौतिक हिस्सा है वो अक्सर भीड़ की जल्दबाजी में छिप जाती है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। ये 5 पत्थर केवल कुछ प्राकृतिक चट्टाने नहीं हैं। मैं इन्हें प्राचीन स्मृति चिन्ह या निमोनिक डिवाइस की तरह देखती हूँ। निमोनिक डिवाइस, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जब किसी संस्कृति के पास अपना इतिहास दर्ज करने के लिए लिखित दस्तावेज या प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती, तो वे अपने परिदृश्य का ही इस्तेमाल करते हैं। वे परिदृश्य के कुछ हिस्सों को अपनी कहानियों के साथ जोड़ देते हैं। यानी जमीन ही उनकी किताब बन जाती है। इसके हार्ड ड्राइव हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि बिना किसी लिखित शब्द के भी ये कथा हजारों सालों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुरक्षित रूप से पहुंचती रहे। मुझे ये हार्ड ड्राइव वाली उपमा बहुत पसंद आई, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा, क्योंकि ये चर्चा का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। बिल्कुल, सवाल पूछना जरूरी है। तो इस सब का क्या मतलब है? मैं इस कथा की ताकत को समझता हूँ, मैं उन 5 पत्थरों के प्रतीकात्मक महत्व को भी समझता हूँ, लेकिन एक पूरी तरह से विश्लेषणात्मक और अकादमिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें। ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास ऐसा कोई भी कार्बन डेटेड शिलालेख, कोई तांबे का पत्र या कोई पुरातात्विक खुदाई नहीं है जो ये साबित कर सके कि युधिष्ठिर या अर्जुन ने फला तारीख को यहाँ इस पत्थर को रखा था। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो अक्सर उठाया जाता है। तो एक ऐसी कहानी जिसका कोई भी ठोस अकादमिक या पुरातात्विक समर्थन नहीं है, वो इतने हजारों सालों तक एक समाज की नसों में कैसे दौड़ सकती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो हमें भारतीय इतिहास लेखन और पश्चिमी इतिहास लेखन के बीच के एक बहुत ही बुनियादी अंतर को समझना होगा। वो अंतर क्या है? पश्चिमी अकादमिक जगत में एक सीधा सा नियम है, अगर कोई चीज लिखित रूप में नहीं है या उसका कोई कार्बन डेटेड प्रमाण नहीं है, तो वो इतिहास नहीं है, वो महज एक मिथक है। जो कि एक बहुत ही कठोर पैमाना है। हाँ, लेकिन प्राचीन भारतीय परंपरा इस तरह से काम नहीं करती। हमारी परंपरा श्रुति यानी जो सुना गया है और स्मृति यानी जो याद रखा गया है पर आधारित है। यहाँ इतिहास केवल पत्थरों पर उकेरा हुआ दस्तावेज नहीं है। तो ये क्या है? ये एक निरंतर चलने वाली जीवित परंपरा है। यानी आप ये कह रही हैं कि प्रमाण का अभाव उस घटना के अभाव का सबूत नहीं है? बिल्कुल। जब हम ये सवाल करते हैं कि इस कथा का क्या सबूत है, तो हम एक गलत पैरामीटर का उपयोग कर रहे होते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा सबूत कोई जमीन के नीचे दबी हुई मुहर नहीं है। तो सबसे बड़ा सबूत क्या है? इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये परंपरा कभी टूटी नहीं। हजारों सालों की उथल-पुथल, बाहरी आक्रमणों और समय के थपेड़ों के बावजूद ये जो सामूहिक स्मृति है कि पांडव यहाँ आए थे, ये कभी भी उस समाज के मानस से नहीं मिटी। ये एक बहुत ही मजबूत बिंदु है। लोक कथाओं में विवरण बदल सकते हैं, समय के साथ कुछ नई चीजें जुड़ सकती हैं, लेकिन जो मूल भावना है, जो वो विश्वास है, वो अपनी जगह अडिग रहता है। और किसी भी संस्कृति के लिए एक कार्बन डेटेड सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली उसका वो जीवित विश्वास होता है। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और स्पष्ट करने वाला बिंदु है। हम इतिहास को केवल संग्रहालयों के कांच के पीछे ढूंढने के इतने आदी हो गए हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि कुछ इतिहास लोगों के विश्वास और उनके रोजमर्रा के आचरण में जीवित रहते हैं। बिल्कुल, और यही इस विषय की असली सुंदरता है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम पहलुओं को एक साथ पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे यह स्थान केवल एक आधुनिक तीर्थ नहीं है, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य एक भौतिक रूप लेता है, एक जीता जागता स्वरूप। हमने अर्जुन की उस मनस्थिति को समझा जो उन्हें कुरुक्षेत्र के कोलाहल से दूर त्रिकुटा के शांत एकांत में ले गईं। हमने वनवास के उस मनोवैज्ञानिक अंधकार पर चर्चा की जहां से सबसे गहरी आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, और पिंडियों के महत्व को भी समझा। बिल्कुल, हमने जाना कि कैसे पांडवों ने पिंडी के रूप में प्रकृति की उस स्वयंभू ऊर्जा को पहचाना और उसे एक तीर्थ का आकार दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने उन 5 पत्थरों और उस सामूहिक स्मृति के विज्ञान को समझा, जो ये साबित करता है कि एक सशक्त लोक परंपरा किसी भी लिखित दस्तावेज से ज्यादा लंबी उम्र जी सकती है। आपकी तरफ से कोई अंतिम विचार? मेरा अंतिम विश्लेषण यही रहेगा कि हमें इतिहास, मिथक और आस्था को अलग अलग खानों में बांटकर देखने की अपनी आदत को छोड़ना होगा। जब हम श्री माता वैष्णो देवी और पांडवों के संबंध की बात करते हैं, तो ये केवल इस बारे में नहीं है कि क्या सच में उन्होंने वहां पत्थर रखे थे या नहीं। तो ये किस बारे में?
ये इस बारे में है कि कैसे एक संस्कृति अपने नायकों के संघर्षों को, उनकी हार जीत को और उनकी सबसे गहरी आस्थाओं को एक पवित्र भूगोल के साथ जोड़ देती है। ये वो अटूट धागा है जो उस प्राचीन कालखंड को आज के उस श्रद्धालु से जोड़ता है जो नंगे पैर उस पहाड़ की चढ़ाई कर रहा है। और यही वो बात है जो ऐसी चर्चाओं को इतना प्रासंगिक बनाती है। इसी के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं समेटते हैं। ये एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही। बिल्कुल, लेकिन खत्म करने से पहले एक विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा, जिस पर शायद आप सब बाद में खुद विचार करना चाहें। बताइए। जरा कल्पना कीजिए कि अगली बार जब कोई भी किसी ऐसे प्राचीन और पवित्र स्थान की यात्रा करे, किसी ऐसी गुफा से गुजरे जहाँ पानी टपक रहा हो, या किसी ऐसे पहाड़ पर चढ़े जहाँ की हवाएं बहुत सर्द हों, तो एक पल के लिए रुककर ये सोचिएगा कि आसपास मौजूद वे ठंडे पत्थर और वे गहरी खाइयां केवल भौगोलिक या प्राकृतिक संरचनाएं नहीं हैं। उनमें इतिहास दर्ज है। हाँ, वे अपने भीतर एक बहुत ही लंबी और खामोश गवाही समेटे हुए हैं। वे उन प्राचीन योद्धाओं की उम्मीदों, उनके अज्ञात वनवास के आंसुओं और उनकी अंतिम विजय की प्रार्थनाओं को आज भी अपने भीतर प्रतिध्वनित कर रहे हैं। बिल्कुल। शायद इन प्राचीन स्थानों पर जाने का असली अर्थ केवल वहां पहुंचना नहीं है, बल्कि उस अदृश्य इतिहास को सुनने की कोशिश करना है जो आज भी वहां की हवाओं में सांस ले रहा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। एक बहुत ही सुंदर विचार। और इसी तरह नई चीजों को जानने और समझने की अपनी इस बौद्धिक भूख को हमेशा बनाए रखिएगा।